फिरोजवाला के काला खताई रोड पर कोस्टर और पुलिस वैन के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जहां बहक जबकि खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद न्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। हालिया में चक ज़ाहिर के करीब तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजा में 2 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सादिकाबाद के नवाही इलाके चक 11 में नामालूम मुलजिमान ने एक हमसिन बच्ची को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर थाना अहमदापुर लमा पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है। रेनाला खुर्द में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए नई मीर डकैत गैंग के सरखना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से 11 लाख रुपए मालियत का मशरूका सामान, 6 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन, 4 पिस्टल और नकदी बरामद की गई। मुलजिमान 12 से जायद वारदातों में मुलव्विस हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। और डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू में 56 किलोमीटर सड़क को 2 रवैया बनाने के मंसूबे का जायजा लिया गया। दौरे के दौरान सड़क की मौजूदा हालत, ट्रैफिक के दबाव और तोसी काम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे की मौसर प्लानिंग और बरवक्त तकमील की हिदायत देते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक रवानी बेहतर, हादसात में कमी और तिजारती सरगर्मी को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे फिरोजवाला के काला खताई रोड पर मुसाफिर कोस्टर और पिरू पुलिस वैन के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे के नतीजा में 3 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन अवान, कोस्टर ड्राइवर इमरान और एक मुसाफिर इदरीस शामिल हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार, ASI मुख्तार, कांस्टेबल फर्जन, कांस्टेबल मुस्तनसर और 17 मुसाफिर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद न्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं नाज़रीन, 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक होने वाले ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन अवान, कोस्टर ड्राइवर इमरान और एक मुसाफिर इदरीस शामिल हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार, ASI मुख्तार, कांस्टेबल फर्जन, कांस्टेबल मुस्तनसर और 17 मुसाफिर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद न्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन किया है वकास बाबर ने। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या लुबानवाला के करीब करोल स्टाफ के पास पेश आया, जब नारंग मंडी से मुसाफिर बस लाहौर सब्ज मंडी की तरफ जा रही। जब मुसाफिर बस करोल स्टाफ के करीब पहुंची तो तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने स्टॉप पर खड़ी पीरा फोर्स की कार से जा टकराई। हादसे के नतीजा में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जो हैं वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे और 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए थे, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। जबकि हादसे में जख्मी होने वालों में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन अवान और बस ड्राइवर और एक मुसाफिर इदरीस शामिल हैं। इतला के मुताबिक ये तेज रफ्तार बस जो है वो नारग से लाहौर सब्ज मंडी की तरफ जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। जी ठीक है, वकास बाबर हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फालिया में चक ज़ाहिर के करीब तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त आमिर सुहेल और कैसर के नाम से हुई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। शेखुपुरा के सरगोदा रोड पर पार्को डिपो के करीब ट्रैफिक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर रवाना की, जिन्होंने लाश को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रफीक के नाम से हुई है। और वहां ठट्ठा में खिंजर झील में नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। ठट्ठा में खिंजर झील में नहाते हुए कराची से आए नौजवान जैन डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू दराए के मुताबिक नौजवान अहले खाना के हमरा पिकनिक मनाने आया था कि हादसा पेश आया। मकामी गोताखोरों ने लाश निकालकर सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दी। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक सुरजानी टाउन कराची से बताया गया। फैसलाबाद के नवाही इलाके चक 11 में नामालूम मुलजिमान ने कमसिन बच्ची को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि अहले इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इतला मिलने पर थाना अहमदपुर लम्मा पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सफाक मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। उगाड़ा में पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल ट्रेन के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जहां कई बोगियों के पंखे बंद रहे। मुसाफिरों का कहना है कि शदीद गर्मी और हब्स के बायस खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बेहाल हो गए, जबकि ट्रेन में रश के दौरान जेब तराशी के वाकयात भी पेश आए। मुतासिरा मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सहूलियात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रनाला खुर्द में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए नईमी डकैत गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में नईम, आसिफ, हसनैन और यासिर शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 11 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान, 6 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन्स, 4 पिस्टल और नकदी बरामद की गई। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान 12 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। आपको बताएं नाज़रीन, आपको अपडेट करें, रनाला खुर्द में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए नईमी डकैत गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राना उस्मान। जी राना उस्मान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी बहुत शुक्रिया। रनाला खुर्द में थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक नईमी डकैत गैंग के सरगना को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना नईम उर्फ नईमी, आसिफ, हसनैन और यासिर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जा से 11 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ, जिसमें 6 अदद मोटरसाइकिलें, 5 अदद मोबाइल फोन, 4 पिस्टल और 2.5 लाख रुपए नकद शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने 12 वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। जी, मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया राना उस्मान आपका। और वहां पत्तोकी में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश बिलाल सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम केनाल पार्क पुरानी मंडी का रिहायशी है, जिसके कब्जा से 2 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। फूलनगर में पुलिस की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। SHO इंस्पेक्टर इदवीस चेदड़ की सरबराही में होने वाली कार्रवाई में मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान नौजवान नस्ल को मनशियात फराहम कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि समाजी हलकों ने पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। रहीम यार खान के थाना कोट सांबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम फयाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 35 बोतलें देसी शराब बरामद हुई। SHO मुजम्मिल इसहाक की सरबराही में की गई कार्रवाई के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि पुलिस ने कहा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
मीरपुर माथेलो में पुलिस मुकाबला तो मुलजिमान असला समेत गिरफ्तार कर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुसल्लह मुलजिमान के साथ मुकाबला किया। पुलिस के मुताबिक 5 मुलजिमान वारदात की नीयत से मौजूद थे। पुलिस पार्टी के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। हिकमत अमली के तहत पुलिस ने 2 मुलजिमान सिंगार और दीदार अली को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से पिस्तौल बरामद कर लिए, जबकि 3 साथी फरार हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान संगीन जराइम में मुलविस हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकपतन में पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हक दिफा में जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रुकने पर एक मुलजिम अपने ही साथी की गोली से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त जमान के नाम से हुई। मुलजिम से छीनी गई मोटरसाइकिल और असला बरामद किया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। आरिफवाला में शहरियों पर बढ़ते हमलों के बाद पुलिस ने नशेई अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। डीपीओ जावेद इकबाल की निगरानी में पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से तेजधार आलात और दीगर अशिया भी बरामद की गई। हुकाम का कहना है कि ये अनासर शहरियों पर हमलों और चोरी की वारदातों में मुलविस थे, जबकि अवामी हलकों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा है। फिरोजवाला में पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता शराब फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से दर्जनों बोतलें शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने कहा कि मुआशरे को ऐसे नासूरों से पाक करने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर रोस्ता मोहम्मद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। डीएसपी सर्कल मोहम्मद दाऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डिग्री कॉलेज के करीब पेश आने वाले वाकये में छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को फौरी कार्रवाई के दौरान बरामद कर लिया गया, जबकि फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मजीद छापों के दौरान चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, बैटरियां और दीगर सामान भी बरामद किया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं, जबकि मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। पाकपतन में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, बदनाम जमाना ड्रग डीलर गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो नवाही गांव 19 SP से मनशियात सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ जावेद चद्दर ने कहा, मनशियात के मुकम्मल खात्मे तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर केटी बंदर के करीब गांव गुल बहार महल्ला में घरेलू तनाज़े पर झगड़े के दौरान एक शख्स जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा मुबैना घरेलू तनाज़े के बायस पेश आया, जहां मुलजिमान ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला किया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम महबूब नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजिमान की तलाश भी जारी है। और नाज़रीन, वहां लाड़काना में पुलिस की कार्रवाई, अदालत को मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाड़काना के रहमतपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अदालत को मतलूब मुलजिम नूर मोहम्मद चन्नू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा, मुलजिम को जल्द अदालत में पेश करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सरगोदा में पुलिस मुकाबले के दौरान सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। सरगोदा के थाना लक्सियां की हदूद में पुलिस और जराइम पेशा अनासर के दरमियान मुकाबले के दौरान सब इंस्पेक्टर असमतुल्लाह जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ मुंतकिल किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही RPO शहजाद आसिफ खान और SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चद्दर अस्पताल पहुंच गए और जख्मी अफसर की इयादत की। अफसरान ने अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत देते हुए कहा कि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं और जल्द उन्हें कानून के कटहरे में भी लाया जाएगा।
और वहां साहिवाल में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्ला भट्टी ने कहा है कि प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है और इनके खिलाफ हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल जारी है। चौक साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि 75 माइक्रोन से कम वजन के प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस मौका पर महकमा माहौलियात के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताजरों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और ताउन नागुज़ीर है, जबकि गैर कानूनी पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। टंडू मोहम्मद खान के करीब टंडू साइंदात में मवेशी मंडी के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और मंडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस की जानिब से ताजिरों को वापस भेजा जा रहा है, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इक़दामात ऊपर से मिलने वाले अहकामात के तहत हो रहे हैं। मंडी के मुंतज़मीन का कहना है कि ये सियासी इंतकाम है जिससे हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि इलाके में कशीदगी और तसादुम का खदशा भी बढ़ गया है। डिप्टी कमिश्नर कोटादू में 56 किलोमीटर सड़क को दो रवैया बनाने के मंसूबे का जायजा लिया। इस मौका पर एक्सियन हाईवेज और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। दौरे के दौरान सड़क की मौजूदा हालत, ट्रैफिक के दबाव और तोसी काम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे की मौसर प्लानिंग और बरवक्त तकमील की हिदायत देते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक रवानी बेहतर हादसात में कमी और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। हैदराबाद में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे के लिए हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र पेंशन में फौरी इजाफा किया जाए ताकि बुजुर्ग शहरियों को रिलीफ मिल सके। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा मजहर अली। हैदराबाद में पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रिटायर मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने टीवी टुडे न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मैं शकील अहमद शेख, सदर नेशनल लेबर फेडरेशन सिंध, अब्दुल कय्यूम भट्टी नेशनल लेबर फेडरेशन हैदराबाद जोन के सदर, आज दफ्तर में मौजूद हैं और एफवा के जो मरकज़ी कायदीन हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैदराबाद के दौरे पे और दफ्तर नेशनल लेबर फेडरेशन आए, तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और इनकी तमाम जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, जो स्ट्रगल चल रही है और जो पूरे मुल्क के गरीब जो मतलब सनतों का पहिया चलाने वाले और आखिरी उम्र में जब पहुँचते हैं तो उनके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह उनके साथ ज़्यादतियाँ और तजलील कर रही है, तो ये बड़े शर्म की और बड़े अज़ियतनाक मकाम है और मैं इनकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ इनके। इसके अलावा जो इस वक्त पेंशन मिल रही है वो 11,500 रुपये, 11,500 रुपये में तो एक बिजली का बिल भी पे नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये कुछ मुतालबा भी कर रहे हैं और पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये कम अज़ कम इसको जो भी तनख्वाह इस वक्त है जैसे 37,000 रुपये, तो उसके मसावी ये तनख्वाह कर दी, पेंशन कर दी जाए। हमारे जो पेंशन है उनकी 11,500 सिर्फ पेंशन है और इस उम्र में उनका 11,500 कुछ भी नहीं होता। तो हमारा बेसिक मुतालबा ये था कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, कम से कम बुनियादी तनख्वाह बराबर की जाए जो 40,000 है पाकिस्तान में, और उनको हेल्थ कार्ड दिए जाए। आने वाले वक्त में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अभी से हमसे टच में आ जाएं और जो सवालात जो जवाब उसके अंदर आते हैं उनको बाकायदा स्टडी करें, उनको पढ़ें, सुनें और अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करें। जब आप क्लेम सबमिट करेंगे 60 साल बाद, 55 साल के बाद, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रिटायर मुलाजमों का मुतालबा था कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए और हमें हेल्थ कार्ड भी दिया जाए। कैमरामैन अली शाह के साथ मजहर अली जमाली, टीवी टुडे न्यूज़, हैदराबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासिरा रंगपुर सुपरबंद की बहाली के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड्स में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्जामात सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक उसामा की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में सैलाब से मुतासरा होने वाले सिपरबंद की बहाली का मंसूबा जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया गया था, अब मुबैना बेज़ाब्त की जद में आ चुका है। ज़राए के मुताबिक ठेकेदार ने सरकारी फंड्स के बावजूद मट्टी खरीदने के बजाय रंगपुर कैनाल से ही मट्टी निकालना शुरू कर दी है, जिसके बहस नहर में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। मकामी शहरियों का कहना है इस अमल से न सिर्फ नहर की साख्त को नुकसान पहुंचा बल्कि मुस्तकबिल में पानी की रवानी और ज़राई निज़ाम को भी खतरात लाक हो सकते हैं। शहरियों ने इल्जाम ऐद किया महकमा अनहार की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार की गई है जो कई सवालात जन्म दे रही है। मुतासर अफराद ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात करवाने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मलिक उसामा, टीवी टुडे, मुजफ्फरगढ़।
उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में टूटी सड़कें और सीवरेज मसाइल से शहरी अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का गंदा पानी जिंदगी अजीरन बना चुका है, जबकि बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़कों की तामीर और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। आरिफाला के इलाका अड्डा मोहम्मद नगर का रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता कई साल से बंद पड़ा है और अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद जानते हैं मिर्जा गुलाम अली से। अड्डा मोहम्मद नगर का रेलवे स्टेशन इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ की जो इमारतें हैं, जहाँ पर जो अहलकारान रहते थे, वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो। एक वक्त था कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हुआ करती थीं और यहाँ पर ट्रेनें आकर रुका करती थीं, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई साल से यहाँ पर ट्रेनें आकर नहीं रुकती। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक बात बताता चलूँ कि अड्डा मोहम्मद नगर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर आता है थाना अहमयार। थाना अहमयार रोड पर तकरीबन 40 से 50 देहात होंगे, जो वहाँ के हज़ारों लोग वहाँ के इस रेलवे स्टेशन पर आते थे और अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। लाहौर से कराची और कराची से लाहौर जाया करते थे। अब उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को अब अड्डा मोहम्मद नगर से कुछ गांव 5 किलोमीटर के फासले पर, कुछ 10 किलोमीटर के फासले पर, 15, 20, 25 किलोमीटर के फासले पर उन लोगों को अगर उन्होंने कराची जाना है या लाहौर जाना है, ट्रेन का सफ़र करना है, तो उनको पहले अड्डा मोहम्मद नगर आना पड़ता है, फिर उनको अड्डा मोहम्मद नगर से आरिफवाला जाना पड़ता है, फिर वो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वापसी पर भी इसी तरह और जाते हुए भी इसी तरह। हमारी जब यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि यहाँ पर ट्रेनों के जो स्टाफ हैं उनको यकीनी बनाया जाए और जो रेलवे स्टेशन की इमारत और जो दूसरी इमारत हैं उनकी रौनकों को बहाल किया जाए, उनकी तज़ीन व आराइश की जाए, ताकि हम भी अपने यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें, ना कि पहले हम अड्डा मोहम्मद नगर आएँ, फिर अड्डा मोहम्मद नगर से हम आरिफवाला जाएँ, इसी तरह फिर वापसी। तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस रौनकों को, रेलवे स्टेशन अड्डा मोहम्मद नगर की रौनकों को दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि हम भी अपने सफ़र का आगाज़ यहीं से कर सकें। जी। उधर मलगदा चौक में पंगा हयात रोड की तामीर का मंसूबा 1.5 माह कबल शुरू किया गया था, जो फंड्स की अदम अदायगी के बायस ताखीर का शिकार हो चुका है। इलाका मकीनों ने कहा कि अधूरी सड़क की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे फियाज पठान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलगदा चौक बुंगा हयात रोड पे मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। अब हमारे मुतअद्दिद बार टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाने के साथ अहले इलाका की बात तो सुनी गई, रोड बनना शुरू हो गया। आज से 1.5-2 माह पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन अलमिया सिर्फ ये है कि ये 1.5 से 2 माह पहले शुरू होने वाला ये रोड अब ना तो कोई ठेकेदार नज़र आ रहा है, ना ही वो किसी नेशनल हाईवे के SOP के मुताबिक, ना ही इसे कहीं से कार्डन ऑफ किया गया है। कोई निशानदेही भी नहीं की गई कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और डस्ट मिट्टी के साथ दुकानदारों का बुरा हाल हो रहा है। तो मेरे साथ PP के MP के उम्मीदवार टिकट होल्डर है माँ राशिद हुसैन बगियाना साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है रोड का, अब क्यों नहीं बन रहा। जी माँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जब हाईवे ने ये रोड बनाना स्टार्ट किया ना, ये मलगदा चौक और ये संताली पुल से लेके सिकंदर चौक तक, तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि ये रोड जो है ना एक दरीना मसला है जिसका जो हल की तरफ जा रहा है, जो बनना शुरू हो गया है, जिस पे हमने नेशनल हाईवे को एक अप्रिशिएट किया है कि ये बहुत अच्छा काम है और ये कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि इससे पहले ये रोड इन्होंने उखाड़ के, यहाँ पे टफ टायर लगी हुई थी, जो उखाड़ के इन्होंने खंडर बना के जो है ना फेंक दिया है। इसका ना कोई वाली है ना वारस है, ना इस पर मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि यहाँ से जानवर, भेड़ बकरियाँ और रेवर गुजर रहे हैं, पानी तक यहाँ पे लगाना गवारा नहीं समझा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने
हमारे नुमाइंदा हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे मैक्लोडगंज में इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 6 माह से बंद पड़ा है, जिसके बायस शहरी साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों का बताना है कि जिला काउंसिल की गफलत के बायस वो मुस्तर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद याहिया से। जी मलिक मोहम्मद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैक्लोडगंज के वार्ड नंबर 4 के फिल्ट्रेशन प्लांट पर, जो कि अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी टूटियां, मोटरें और प्लेटें चोर ले उड़े हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जो आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। दफा गवर्नमेंट ने लाया, खर्चा किया, पर एक फिर भी नहीं चलिया नहीं सही तरह, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਕਈ, ਤੇ ਇਸ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ अपील है कि ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो मीडिया टीम का बहुत शुक्रिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अहम इशू पर आवाज़ उठाई। ये हमारे शहर के मेन जगह है, मोहल्ला है, जिसकी आबादी तकरीबन 5000 है, और उसमें सिर्फ एक ये वाइड फिल्ट्रेशन है जो अरसा 6 माह से बंद पड़ा हुआ है। ये हमारे सियासतदानों की नाअहली और सुस्ती की वजह से है। वोट लेने की दफ़ा वो जो है वो हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं, लेकिन पूछने हमारे कोई भी नहीं आता। हमारा मुतालबा है वक्त हुकूमत से और हमारे DC भावनगर साहब से कि इसका नोटिस लें और इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि जो है मौजूदा से पानी हम पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, वो बीमारी से निजात पा सकें और साफ पानी। जिस तरीके आपने शहरियों की बात सुनी कि उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से और DC भावनगर से और मुतलका इदारों से कि इस प्लांट फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि शहरी मीठा पानी से मुस्तफीद हो सकें। जी, फैज़गंज के इलाके बक्का चौंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफजल चांग। फैज़गंज के इलाके पक्का चांग में पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत तालका सदर आदि बख्श शर, तसवर बाकी और कामरेड मुर्तज़ा शर ने की। उस मौका पर TV टुडे के साथ बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था, ये आज का मुजाहरा हमारा ईंधन सस्ता करने के लिए, जो नाजायज ईंधन के रेट्स बढ़ाए, हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को अपील करते हैं कि बिल्कुल ये अपने रेट वापस लें और ईंधन हमें पुराने रेट पे दें। हम पूछते हैं सरकार से, वफाक से, सूबाई हुकूमतों से कि आपने अवाम को न तालीम दी है, न सेहत, न रोजगार, न अमन अमान, न पीने का पानी है, मगर महंगाई रोज है। पेट्रोल 400 रुपया, जो इस खिते में सबसे ज्यादा महंगा है। कोई एक चीज महंगी हो तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। हमारे यहाँ जीने के जो भी चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो सब महंगी हैं, बल्कि वो हमें सांस लेना वो भी महंगा है। बाकी यही बात ये कि जो कि बुनियाद है वो है बुनियाद तेल, गैस और डीजल। ये मतलब है कि ईंधन जो है वो टोटल महंगा हो गया है। तो हम एहतियात कर रहे हैं कि हमें जीने का हक दीजिए और ईंधन को सस्ता कीजिए। दुनिया में ईंधन इतना मजबूत नहीं है, इतना नुर्ख ईंधन का नहीं है जितना हमारे पाकिस्तान में। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV टुडे न्यूज़, फैज़गंज। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, रोहड़ी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजदूर, दिहाड़ीदार और छोटे मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है और रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी की इस रिपोर्ट में। रोहड़ी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। महंगाई के इस तूफान ने शहरियों, मजदूरों, कम तनख्वाहदार तबके ने जिंदगी अजीरन बना दी है। पेट्रोल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर किराए में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर और छोटे मुलाजमीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा था, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से खाने पीने और दीगर जरूरी अशिया भी मजीद महंगे हो गए हैं। स्टॉक पड़े हुए हैं पेट्रोल के, वो तो बड़े खुश हो गए हैं, बाकी गरीब आदमी तो गया तेल लेने। पहले भी एहतजाज काफ़ी हुए, लेकिन हुकूमत ने कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला है।
ऐसे हालात आ गए हैं, रिक्शे वाले और दूसरी ट्रांसपोर्ट वाले, मोटरसाइकिल वाले बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। ख़ास करके दुकानदारों को जितना नुकसान हुआ है मैशियत में, शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। बिल्कुल हमारे कारोबार तो वाइंड अप हो गए हैं, बाज़ारों में कुछ भी काम नहीं रहा, महंगाई के हवाले से बिल्कुल काम नहीं है, बाज़ारों में सन्नाटे छाए हुए हैं और दुकानदार एक दूसरों को देख रहे हैं कि अभी क्या होगा। अभी हुकूमत को चाहिए कि आवाम के ऊपर रहम करे, वरना तो ये इतने बिस्मिल्लाह अदाय महंगाई एतरी थी हुई आहे, अधु खां वधीक महांगा थी हुई आहे। मां पटियारो ख़सीस पटियारो, मुंहिंजी पघार 40-45 हज़ार आहे, पर असांजी पूरत नथी थिए सर। असां गैस बिजली बिलनि में फासी विया आहियूं, सम्झो न साईं, गैस में फासी विया आहियूं, पेट्रोल में फासी विया आहियूं, असां मरी विया आहियूं सम्झो। सरकारी मुलाज़िम जो इहो हाल आहे त पोइ उनजो छा हालत थींदो सर? इहा महांगाई महिरबानी कयो त महांगाई कुझु घटि कयो सर, ग़रीब आवाम जे मथां रहम कयो सर। अलाह जे वास्ते, रसूल जे वास्ते, को पंजतन पाक जे सदके साईं को मञियो, असां मुश्किल खुशा जे सदके असां मञियो, ये असांजी रोड़ी ग़रीब आवाम आहियूं सर। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुस्तफ़ा मुरानी, टीवी टुडे न्यूज़, रोड़ी। सादकाबाद के नवाही इलाके माही चौक मकबूल मोड़ पर मुजवजा एथेनॉल फैक्ट्री की तामीर के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा वो किसी सूरत जहरीली फैक्ट्री को कायम नहीं होने देंगे क्योंकि इससे माहौल और सेहत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे मोहम्मद सदीक मेरानी। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के नवाही इलाका माही चौक नवाजाबाद में, जहाँ पर एक जहर आलूद फैक्ट्री, इथानॉल फैक्ट्री बनने जा रही थी, उसके खिलाफ जो है अवामी एहतजाज था। तो इस हवाले से हमारे साथ एक यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उसके हवाले से क्या कहना है इसका? जी असां ये आखण चाहूँ कि ये असांजे नज़दीक की, बिल्कुल नज़दीक, असां दीवार नाल दीवार टच थी पई है। तकरीबन 1.5 लाख तो तकरीबन आबादी करास है, जैसे तकरीबन 15 तो 20 मदरसे हैं, जेके 15 तो 20 हज़ार बच्चे वो मदरसे की तालीम ज़ेर तालीम है, उन्हें को ये चीज़ नज़र नहीं आती। असां उन्हें को मंगदे क्या हूँ, असां को देंदे क्या, असां उन्हें को मंगदू यूनिवर्सिटी, असां उन्हें को मंगदू कॉलेज, और देंदे असां को एक जहर आलूद फैक्ट्री है। क्यों? असां कसूर क्या है? क्या असां उन्हें कसूर किते से असां को उन्हें देवनी है तो असां को मेट्रो देवन जेका बाज के को सादकाबाद तक अवाम जेकी रुलदी वधी किराया भर भर जेका जलील थी है, उन्हें कुछ चाहिए मेट्रो देवन, कॉलेज देवन। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रहायशी थी, उनका कहना था कि हम ये इथानॉल एक जहर आलूद फैक्ट्री है, बिल्कुल नहीं बनने देंगे, इसके खिलाफ हर फोरम पे जाएंगे। तो इस हवाले से ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे। जी हाँ बिल्कुल। वहां सियालकोट में 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सेंट्री वर्कर्स सड़कों पर आ गए, डीसी ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। वर्कर्स ने कहा कि वो पेट्रोल और गाड़ियों की मरम्मत के अखराजात भी अपनी जेब से बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि इदारे का रवैया तौहीन आमीज़ है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने और तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब CEO सलमान अहमद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाज़मीन को बर वक्त तनख्वाहें दी जा रही हैं और वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। घारू गोलाई पर शेख बरादरी के अफराद ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करके इकरार वाक़ई सज़ा दी जाए। रिपोर्ट करेंगे हक नवाज। घारों में एहतजाजी मुजाहरा कुछ दिन कबल शिकारपुर में मुसल्लह अफराद के हाथों बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले फरहान उर्फ जानी शेख के कातलों की गिरफ्तारी के लिए घारो गोलाई पर शेख बरादरी के इत्तेहाद के रहनुमाओं मोहम्मद अली शेख SUP के रहनुमा इजाज शेख, ज़ुएब शेख, जुम्मन शेख, मोहम्मद हनीफ शेख, इस्माइल शेख, शाहीन यूथ के कयूम जोकियो और दीगर की क़यादत में एहतजाज किया गया और कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। रहनुमाओं ने कहा 2-4 दिन पहले शिकारपुर में 2 कबीलाई झगड़ों में हमारे शेख बरादरी के 2 नौजवान सख्त जख्मी हुए। उनके बाद उनको एम्बुलेंस फर्स्ट एड के लिए सक्खर अस्पताल लेके जा रही थी। रास्ते में फिर उन्हीं हथियारबंदों ने उन पे हमला कर दिया। हमारा नौजवान, शऊर का नौजवान, लिखा पढ़ा नौजवान शिकारपुर का जानी शेख, उसको शहीद किया गया। जैसा कि शिकारपुर में कुछ दिन पहले सरफराज उर्फ जानी शेख को पहले जख्मी किया गया, उसके बाद जब उनको फर्स्ट एड के लिए शिकारपुर अस्पताल से मज़ीद इलाज के लिए जब उनको सखर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, तो कातिलों ने उस ज़ख्मी को बस्ट मार के एम्बुलेंस को रोके उनको शहीद कर दिया।
शेख राजूनी इताद डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में आज ये जो पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, चंद दिन पहले जो शिकारपुर में शेख बिरादरी के एक नौजवान को कत्ल किया गया, सरफराज उर्फ जानी शेख को, उसके कातलों को गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर और पूरी सिंध के अंदर जगह जगह पे ये एहतजाज किए जा रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि सिंध में कबायली झगड़ों के बाइस बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों खानदान उजड़ चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि कबायली झगड़ों पर खुद नोटिस लिया जाए और इनका खात्मा किया जाए। आखिर में कातलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अगनवाज चंडियो, टीवी टुडे, गारो। उधर डहरकी में कब्जा माफिया के खिलाफ मजदूर नौजवान का एहतजाज, जमीन वापस दिलाने का मुतालबा कर दिया। डहरकी में बासा अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर यतीम मजदूर शाहिद भुट्टो की जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुतासरा नौजवान ने कहा कि वो गुज़श्ता एक हफ्ते से कुरान पाक उठाकर इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहा है, मगर इंतजामिया खामोश है। उसने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे धमकियाँ भी दी जा रही हैं। शाहिद भुट्टो ने मुतालबा किया कि उसकी ज़मीन बागुजार करवा कर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हैदराबाद में शहरी का मुबैना भत्ताखोरों और पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और अहले खाना पर तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जबकि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुतासिरा शहरी ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। ओकाड़ा में कायम बरतानवी दौर की तारीखी नौलखा हवेली अपनी खूबसूरत और मुनफरिद तामीर के बायस आज भी तवज्जो का मरकज है। 2 एकड़ रकबे पर कायम इस इमारत पर उस जमाने में 9 लाख रुपए लागत आई थी, जो इस दौर के लिहाज से एक बड़ी रकम थी। माहिरीन के मुताबिक ये इमारत अपने दौर के बेहतरीन फन तामीर की अक्कासी करती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तस्लीम नज़ीर से। जी बिल्कुल, आपने नौलखा हार के बारे में तो सुन रखा होगा। आज हम बात करेंगे नौलखा हवेली की, जो उकाड़ा 1913 से 1914 के दरमियान ब्रिटिश राज में कायम की गई। ये कोठी 2 एकड़ के अराजी रकबा पर कायम है। ये कोठी अपने दौर के आर्किटेक्चर का एक शाहकार साबित हुई और कमिश्नर ऑफिस के तौर पर भी इस्तेमाल की जा चुकी है। ये कोठी नहर लोयरबारी द्वाब के साथ वाक़या है। ये अपने दौर की वाहिद कोठी है जो बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी, बगैर किसी दूसरी सहूलियात के सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रहती थी। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के रहायशी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उसका इस बारे में क्या कहना है। ये कोठी जो है ना, ये 1913 और 14 के दरमियान में तैयार की गई थी। उस वक्त इस कोठी के ऊपर जो लागत आई थी वो 9 लाख थी और तब के जो कमिश्नर विलियम थे बरतानवी अदवार के, ये उनके दौर में तैयार की गई थी और ये उनके दौर का एक सरकारी ऑफिस भी रह चुकी है, कमिश्नर ऑफिस भी रह चुकी है। और हमने तारीख में ये भी पढ़ा है कि ये जब क्वीन एलिजाबेथ पाकिस्तान के दौरे पर आती थी तभी उनकी रहायशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो अदम पैरवी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से ये अब कोठी खंडर का सूरत जो सा ना वो मंजर पेश कर रही है। हमारी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस कोठी के ऊपर जनाब इसको कोई वापस अपनी असली हालत में लाया जाए ताकि ये जो सा सैर व तफरीह के लिए भी एक अच्छा मुकाम साबित हो सके। जी, जैसा कि रहायशी ने हमें इस कोठी के बारे में मालूमात दी और उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस कोठी को अपनी असली हालत में बहाल करती है तो माजी और हाल को जोड़ने वाला एक मुनफरिद विरसा बन सकती है। कैमरा टीम के साथ तस्लीम नज़ीर, टीवी टुडे, ओकाड़ा। बहुत शुक्रिया तस्लीम नज़ीर आपका। नाजरीन आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैरपुर में आलमी यौम मलेरिया पर आगाही वाक़, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है जिससे सफाई, खड़े पानी के खात्मे और मच्छरदानी के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। शहरियों को हिदायत की गई कि अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। फैसलाबाद में डिप्टी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात, सालगिरह पर मुबारकबाद और खिदमात को सराहा गया। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी चीफ ऑफिसर अजमत फिरदौस से साबिक मेंबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग एन ने 102 जाहिदा भट्टी और जनरल काउंसलर डॉक्टर गुलाम साबिर ने मुलाकात की। इस मौका पर रहनुमाओं ने डिप्टी ऑफिसर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी पेशावराना खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया।
कल अहमदाबाद में सीनियर सहाफ़ी के वालिद के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का अहतमाम किया तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ, जिसमें इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारी गुलाम रसूल ने खिताब करते हुए वालिदैन की अज़मत और खिदमत पर रोशनी डाली और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।